जय हिंद साथियों, आप सभी कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी में लगे होंगे। यदि नहीं लगे हैं तो लग जाइए, क्योंकि सब लगे पड़े हैं तो आप क्यों रुके हैं, है ना। तो ध्यान दीजिए, हम लोग आपको पता होना चाहिए कि 120 क्वेश्चन का जो सीरीज चल रहा है उसमें क्वेश्चन नंबर हम लोग 17 तक पहुंच गए हैं और वही 120 प्रश्न में से आपको वहां बोर्ड एग्जाम में सभी क्वेश्चन लड़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 17 को देखिए, और क्वेश्चन नंबर 17 को आप इजी में नहीं ले। क्वेश्चन नंबर 17 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आ जाता है कि दो संख्याओं का अंतर 14 है और उनके वर्गों का अंतर 448 है, तो वो संख्या ज्ञात करें। कह रहा है कि दो कोई ऐसा संख्या है जिसको घटा देते हैं तो 14 आ जाता है, लेकिन उसको वर्ग करके घटाते हैं तो 448 आता है। मतलब कोई ऐसा संख्या होगा ना जिसको हम लोग घटाएंगे तो 14 आ जाएगा, फिर उसी को वर्ग करके घटाएंगे तो 448 आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन जो है आपका लगभग शायद 2022 में क्वेश्चन पूछा है और ऐसा ही क्वेश्चन 2020 में भी पूछा है। अंक को चेंज करके तरीका पे ध्यान दीजिए, कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, रिजल्ट क्लियर हो जाएगा बाबू। तो ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो मैं कैसे बनाऊंगा। तो फिर से समझिए, दो ऐसा संख्या है जिसको घटा दिया जाता है तो 14 आ जाता है, लेकिन उसी को स्क्वायर करके, वर्ग मतलब स्क्वायर करके घटाते हैं तो 448 आता है। वो संख्या दिखाना कि कौन संख्या होगा, तो अभी तो पता नहीं कि कौन संख्या है, तो आप लोग को एक और बाय मानना पड़ेगा। तो यहाँ पे मान लीजिए, यहाँ पे कि माना कि पहली संख्या x तथा दूसरी संख्या y है। तो दो संख्याओं का अंतर मतलब कोई एगो बड़ा संख्या होगा, एगो छोटा संख्या होगा, तभी तो अंतर करेगा तो 14 आएगा ना। तो समझ जाइए, यहाँ लिख लीजिएगा। मान लेते हैं कि बड़का संख्या x है और छोटका संख्या y है। उसको ऐसे दिखा देना है क्योंकि x जो है y से बड़ा है, तभी हम x माइनस y कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते हैं। तो आपको कह रहा कि दो संख्याओं का अंतर 14 है, तो अंतर मतलब घटाओ, यानी पहली संख्या में से यदि दूसरी संख्या को घटा रहे हैं तो उसका 14 आ रहा है। फिर आगे चल के क्या कहता है कि उनका वर्गों का अंतर, यहां से वर्गों का अंतर ये 448 है। वर्गों मतलब स्क्वायर होता है, यानी x स्क्वायर और माइनस वाई स्क्वायर का अंतर 400 कितना है, 48 है। देखिए, इसको समीकरण फर्स्ट माने हैं, तब वर्गों का अंतर किए तो 448 आया है। और आप लोग उस जमाना में फॉर्मूला पढ़े थे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, होता है ना। अगर दोनों पर स्क्वायर आता है तो एक बार प्लस में लिखा जाता है, एक बार माइनस में, तो इसको हम लिख सकते हैं, ध्यान देते रहिएगा। तो हम x यहाँ एक बार प्लस में लिख देते हैं, तो x प्लस बाई और एक बार माइनस में x माइनस बाई बराबर 400 आपका 48 आ जाएगा। अब यहाँ ध्यान दीजिए, x माइनस बाई का तो वैल्यू दे रखा है, x माइनस बाई का 14 दे रखा है, तो हम इसके जगह पे 14 रख देंगे। यानी ध्यान दीजिए, x प्लस बाई और यहाँ पे आप इसके जगह पे आप जैसे यहाँ से ऐसा हो गया और इसके जगह पे हम 14 रख लेते हैं, क्योंकि x माइनस बाई का मान 14 है, बराबर 448 हो जाएगा। चलिए हम इसको उधर लेके जाके भाग दे देते हैं, तो x प्लस बाई बराबर जो आ जाएगा 448 बटा 14, 14 तिया 42, 14 तिया 42, 14 दूना 28, 32 बार में कट जाएगा। यानी अगला टर्म जो आ गया x प्लस बाई बराबर 32, और इसको समीकरण सेकंड मान लीजिए। अब विलोपन विधि से हल कर दीजिए, x बाई के मान निकाल लीजिए। तो यहाँ से हम लोग क्या कर लेंगे, समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड से, क्योंकि x बाई के मान निकाल लीजिएगा तो पता चल जाएगा। तो समीकरण फर्स्ट कितना है, x माइनस बाई बराबर 14 है, और एगो x प्लस बाई बराबर कितना है, x प्लस वाई बराबर आपका 32 है। काट पीट कर लीजिए, बाई से बाई कैंसिल हो जाएगा क्योंकि माइनस प्लस कैंसिल हो गया। तो 2x बराबर, इसको जोड़ लीजिए तो 46 आ जाएगा। 32 से 14 46 होगा ना जी, हाँ 32 और 10 42 4 46, यहाँ से कट जाएगा। x बराबर जो आ जाएगा 46 बटा 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 इधर आ गया, गुना में था तो भाग में आ गया, ऐसे कट जाएगा। और x का मान आ जाएगा 23, क्योंकि 23 दूना 46 होता है। तो बड़ा संख्या यानी 23 आ गया, ठीक है, यानी x का मान 23 आ गया। अब यही आपको देखिए
एक्स का मान 23 आ गया, ध्यान दीजिए ये आ गया। और बाई का मान निकाले थे तो लिखेंगे एक्स का मान समीकरण फर्स्ट में। एक्स का मान कहाँ चलेंगे, समीकरण फर्स्ट में, तो हम लोग लिख देते हैं समीकरण फर्स्ट कहाँ है, यहाँ है, एक्स माइनस बाई बराबर 14। तो एक्स का मान 23 है, माइनस बाई बराबर 14 है, नीचे तो दिखाई दे रहा है, एक लाइन और दे रहा है। तो हम बाई को उधर लेके चल जाते, तो बाई माइनस में तो उधर जाएगा तो प्लस में, तो बाई प्लस में आ गया, और 23 इधर पहले से है, और 14 के इधर लाएंगे तो माइनस में 14 आ जाएगा, यानी इसको हल कर लिए तो 23 में से 14 घट जाएगा, तो 23 में से 14 घट जाएगा तो हम लोग को कह लेंगे कि 9 बचेगा जी। हाँ 9, हाँ 9 हो जाएगा, यानी यहाँ पे कितना आ जाएगा 9, 9 बराबर बाई, यानी उल्टा लिख सकते हैं बाई बराबर कितना हो गया 9, यानी एक्स का मान आपका कितना आ गया, एक्स का मान जो आ गया आपका, यानी संख्या जो आ गया, उस पूछ रहा है कि वह संख्या क्या है, तो संख्या ज्ञात करें। तो संख्या जो आ गया आपका, हम लोग कह देंगे संख्या जो आ गया वो 23 आ गया, और क्या है 23 है, और क्या है आपका एक 9 है, 9 है। अब सही बात है, अब आप क्या कीजिए, कह रहा कि दो संख्या, तो ये आपका आंसर हो गया, ये क्या आ गया आंसर हो गया, संख्या यही है, एक्स और बाई का मान निकाला था। तो हम लोग सच में देख लेते हैं सही बात बोला है कि नहीं। तो दो संख्याओं का अंतर 14 है, तो सही बात है, 23 में से आप कर ले 9 को घटा लीजिए, दो संख्याओं का अंतर कर रहे हैं तो यहाँ 14 ही आ जाएगा, है ना। और फिर वर्गों का योग करके घटाओगे तो आपको 400 पक्का 48, एक स्क्वायर कर लीजिए तो ये आ गया, फिर एक बाद 23 का आप क्या कर लीजिए स्क्वायर, फिर 9 का स्क्वायर कर लीजिएगा और घटाइएगा तो पक्का ही आ जाएगा। तो इससे क्या हो गया, आपको पता चल गया कि मेरा संख्या निकाला गया बिल्कुल सही है, और यहाँ तक आंसर है। चुटकी बजा के सोल्व कीजिए, ऐसा क्वेश्चन हर बार देते रहता है। 2000 समझिए कि 20 में भी दिया, 22 में भी दिया, तो 20 वाला क्वेश्चन अभी देख लेते हैं कि किस टाइप का है, ठीक है। चलिए आप लगता रहिए और इसमें आप स्क्रीनशॉट करते चलिए और लाइक भी दबाते चलिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग ध्यान देंगे, क्वेश्चन नंबर 18 पे। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 18 को देखेंगे, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एकदम क्वेश्चन नंबर 17 जैसा, थोड़ा सा खाली देखिए आपको बन जाएगा। दो संख्याओं का अंतर उसमें दिया था 14, लेकिन यहाँ योगफल दिया, यानी जोड़ वाला, दो संख्याओं का योगफल 1000 है, कहता है तथा उनका वर्गों का अंतर जब किया जाता है तो आपको 2,56,000 है यह आता है, तो संख्या ज्ञात करें। क्या कह रहा कि दो संख्या है, उसको जोड़ दिया जाता है तो 1000 हो जाता है, योगफल 1000 हो जाता है, लेकिन उसी संख्या को वर्गों करके यानी स्क्वायर करके घटाते हैं तो आपको 2,56,000 आता है। वो संख्या क्या है, तो हड़बड़ाइएगा नहीं, तरीका पर ध्यान दीजिए, छूटेगा भी नहीं क्वेश्चन। तो यहां देखिए कहेंगे कि माना कि संख्या x, y है। लग रहा होगा सर उसमें माने थे पहली संख्या x दूसरी संख्या y, तो मान सकते पहली संख्या x दूसरी संख्या y, कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर लेंगे और लिख लेंगे x बड़ा है y से, x बड़ा है y से, क्यों है, क्योंकि एगो बड़ा रहेगा तब तो उसको घटाएगा तब ना कुछ आएगा इतना। हाँ तो मान लेते हैं यहाँ पे, तो एगो x बड़ा मान लीजिए छोटा इसको, तो हम लोग को क्या कर लेते हैं, तो अब यही आपको काम करना था, मेन इसी पे ध्यान देना। अब क्वेश्चन पढ़िए और आगे बढ़िए। तब प्रश्न से क्या बोल रहा है कि दो संख्याओं का योगफल 1000 है, यानी पहली संख्या और दूसरी संख्या को जोड़ दिया जाता है, दोनों को जोड़ दिया जाता है तो आपका 1000 आता है, 1000 आता है। अब इसको क्या करते हैं, इसको समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। फिर क्या कर रहा है कि उनको वर्ग मतलब वर्गों का अंतर करते हैं, उनके वर्गों का क्या करते हैं, वर्गों का अंतर यानी स्क्वायर करके घटाते हैं तो 2,56,000 आता है। यानी संख्या जो है एक से स्क्वायर करके और बाई स्क्वायर को घटाते, देखिए वर्गों का हम लोग अंतर किए तो कितना था 56,300, तो इसी बोल दीजिए 256,300 यानी 2,56,000। अब सबसे पहले यहाँ से आपको फिर फार्मूला आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर, तो हम क्या बताए थे आपको कि एक बार प्लस में लिखाता है ना, और एक बार माइनस में, तो ये क्या चाहिए बाबू, हम लोग कह सकते हैं ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर के फार्मूला पर ही टूटेगा, तो हम लोग कहेंगे एक्स प्लस वाई एक बार लिखा जाएगा और एक्स माइनस वाई एक बार लिखा जाएगा, 2,56,000। ध्यान दीजिए
अब देखिए तो x प्लस वाई के मान 1000 है, इसके जगह पे हम 1000 लिख रहे हैं, 1000। और यहाँ पे ध्यान दीजिए 1000 इंटू ऐसा कर लेते हैं, एक्स माइनस वाई बराबर 2560000। हमको एक्स माइनस वाई लाना है, एक्स माइनस वाई। तो ध्यान दीजिए कि गुना में है तो उधर भाग में चला जाएगा, तो 256000 तो पहले से है, मार देंगे 1000 से भागा, 3 जीरो से 3 जीरो उड़ा देंगे, आपके पास आ गया एक्स माइनस वाई बराबर 256। समीकरण सेकेंड, बस हो गया। अब समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से चलिए आपको आंसर आ जाएगा। तो हम लोग कर लेते हैं समीकरण समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से। फर्स्ट तथा क्या करेंगे, सेकेंड से। जब फर्स्ट और सेकेंड से चलेंगे तो फर्स्ट आपका कहाँ है, ध्यान दीजिए, एक्स प्लस वाई बराबर 1000 है, और दूसरा क्या है, एक्स माइनस वाई बराबर 256 है। तो एक्स माइनस वाई बराबर 256 है। यहाँ से देख लीजिए, कटेंगे जिसको काट देंगे, यहाँ से ही कट जाएगा, तो 2x बचेगा, x प्लस एक्स 2x हो जाएगा, और 1256 तो 1256 हो जाएगा। हमको x निकालना है, तो 1256 में हम भाग मार देंगे 2 से, तो 6 दूना 12, कितना बार में कटेगा, 6 दूना 12 है ना, 28 दूना 56, 628 बार में। यानी x का मान ये आ गया, x का मान समीकरण फर्स्ट में रख दीजिए, फर्स्ट में, समझिए। तो समीकरण फर्स्ट में रखेंगे तो समीकरण फर्स्ट कहाँ है, एक्स प्लस वाई है, एक्स प्लस वाई बराबर कितना है, 1000 है। तो एक्स का मान हमको 628 रखना है, प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा, 1000। तो हमको यहाँ से 628 को उधर लेके जाएंगे तो वाई बराबर हो जाएगा 1000 और माइनस 628। तो वाई बराबर जो नीचे दिखाई दे रहा है जी, नहीं, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, तो वाई बराबर जो आ जाएगा 1000 में से 600 घटाएंगे तो 400, और 400 में फिर से 28 घटा लेंगे, 30 घटाते तो 70, यानी 72 आ जाएगा। 400 यहाँ पे 372 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 372, 372। यानी एक्स का मान 372 आ गया, और वाई का मान 372 और एक्स का मान 628। तो जो संख्या आ गया में हम लोग कह सकते हैं कि एक्स बराबर कितना आ गया, 628, और वाई बराबर कितना आ गया, 372। ऐसे भी देखिए हम लोग एक्स को बड़ा माने थे तब ना, 6 इससे बड़ा आया कि नहीं आया, तो हम लोग को ये, तो संख्या जो मेरा निकल के आ गया वो कह देंगे, संख्या जो है, संख्या बराबर 628 और 372। आप सही बात है, दोनों को जोड़िएगा ना, यहाँ पे जोड़ कह रहा है ना कि दो संख्याओं का योग 1000 है, तो दोनों को जोड़ दीजिए, आपको 1000 आ जाएगा। फिर वर्ग कीजिए इसको, फिर इसको घटा दीजिएगा तो आपको आ जाएगा 2,56,000 आ जाएगा। तो हम लोग का आंसर यही हो गया। तो मुझे उम्मीद है कि चीज़ों आप समझ पा रहे होंगे और सीखते चल रहे होंगे। इसके बाद 18 के बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 पे आएंगे और गर्दा गर्दा मचाएंगे। विश्वास कीजिए ना जी, जिता के दिखाना ना मेरा काम है, आप कीजिए विश्वास, मैं जिताऊंगा, क्योंकि सब क्वेश्चन 2020 में पूछा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 को समझेंगे, और 19 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बोर्ड में लड़ने वाला है। जितने भी क्वेश्चन चल रहा है हम लोग को क्वेश्चन लड़ने वाला है। कह रहा है कि 5 पेंसिल और 7 पेन की कुल कीमत 50 रुपया है, परंतु 7 पेंसिल 5 पेन का मूल्य आपका 46 रुपया है। तो आपको एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य कितना होगा। फिर से समझिए, कह रहा है कि यदि मार्केट जाते हैं 5 पेंसिल और 7 पेन खरीदते हैं तो हमको 50 रुपया लगता है, लेकिन उलट के खरीदते हैं 7 को पेंसिल और 5 को पेन तो 46 रुपया लगता है। कितना लॉजिकली क्वेश्चन है, गड़बड़ाएगा बच्चा कि नहीं गड़बड़ाएगा। कह रहा है कि तब एक पेन और एक पेंसिल का मूल्य कितना होगा, यानी एक्स बाय मान लेंगे और एक्स बाय का मान निकालेंगे। तो कहने का मतलब कि अभी पेंसिल 5 पेंसिल का मूल्य 5 पेंसिल और 7 को पेन खरीदते तो 50 रुपया लगता है। अब पेंसिल का कितना पैसा कुछ पता नहीं चला, तो उसके इस कंडीशन में क्या करना होगा आपको कि मान लीजिएगा, मानिएगा ये चीज कि माना है ना, माना ध्यान दीजिए कि एक पेंसिल का मूल्य 100 रुपया तथा एक पेन का मूल्य y रुपये। देखिए
पहले पेंसिल बोला तो मैंने पहले पेंसिल को x मान लिया, फिर उसके बाद पेन को y मान लिया। तो 7 पेंसिल और 5 पेंसिल 7 पेन का जो कुल कीमत है वो आपका 50 रुपया है। तो एक पेंसिल का 100 रुपया, तो 5 पेंसिल का 5x हो जाएगा, और प्लस जोड़ना है 7 पेन, तो एक पेन का मूल 22 रुपया, तो 7 पेन का 7 22 रुपया हो जाएगा, यानी 7 बाई हो जाएगा। दोनों खरीदते हैं तो हमको कितना लगता है, 50 रुपया लगता है। समीकरण फर्स्ट मान लीजिए। फिर उसके बाद हम लोग पुनः चलेंगे, पुनः पुनः मतलब दूसरा का टर्म को पढ़ेंगे, यानी पहला लॉजिक पहला वाला से आ गया। तो दूसरा का में फिर क्या कहता है कि बोलता है कि 7 पेंसिल यानी 7x और प्लस 5 पेन यानी 5 बाई, जाते खरीदने 46 रुपया लगता है, 46। समीकरण सेकेंड आ गया। अब इसको कोई भी बच्चा विलोपन विधि से हल करके x बाई के मान नहीं निकाल लेगा तो एक पेंसिल एक पेन का मूल आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पे लेकिन थोड़ा सा गड़बड़ ये हम कर रहे हैं, यही आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में बोल रखा है जो हम छोड़ दिए। क्वेश्चन में ये दे रखा है कि रैखिक समीकरण युग्म के दिए गए स्थिति को लिखे। कहा है कि रैखिक समीकरण युग्म दिए गए स्थिति में लिखे, यानी आपको सिर्फ इसको रैखिक समीकरण में दर्शा देना था। रैखिक समीकरण मतलब जेकर माथा पर एक रहे, रैखिक। तो यहाँ पे आप रैखिक समीकरण में दर्शा दीजिएगा, बस आपको दर्शा दीजिएगा तो आपको 2 नंबर मिल जाएगा, ये और आपका आंसर हो गया। यदि एक पेंसिल और एक पेन का मूल लाना चाहते तो आप भाग कर लीजिएगा, विलोपन विधि से काट पीट कर लीजिएगा, x बाई का मान निकाल लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 19 देख लिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 को देखेंगे। क्या देखेंगे? क्वेश्चन नंबर 20 को। तो क्वेश्चन नंबर 20 ध्यान दीजिएगा। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 20 को देख लेते हैं। और 20 कुछ इस प्रकार से प्रश्न है कि इस प्रश्न में अच्छे पढ़ने वाला बच्चा गलती कर देते हैं। क्यों गलती करते हैं मैं बताता हूं। पहले क्वेश्चन देख लीजिए क्या बोला कि हल कीजिए इतना और इतना को। तो बच्चा आज तक ऐसा हल करना जाना है कि इधर अगर x बाई नहीं रहता था तो ऐसा खूब विलोपन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से, ब्रज गुणन विधि से हल करता था, इधर x बाई नहीं रहता था। लेकिन अभी ऐसा क्वेश्चन दे दिया कि यहाँ x बाई लगा दिया। इस कारण से बच्चे क्या करते हैं, गलती करते हैं। और देखिए, सबसे अलग प्रश्न है और पूछा हुआ प्रश्न, पूछने का चांसेस भी बनता है। तो इसको मैं हल कर देता हूं और आप मेरे साथ ठीक से समझिए, आपको वहां क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, देखिए। तो हम लोग सबसे पहले मान लेते हैं कि जो भी देगा उसको एक को पहला का हम लोग समीकरण फर्स्ट मानेंगे, 6x और प्लस 3y और बराबर 6x बाई। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इस कंडीशन से क्वेश्चन दे तो आप पहले सभी में x बाई से आप भाग मार दीजिए, क्योंकि यहाँ पे x बाई नहीं रहना चाहिए, तब हल हो जाएगा। तो यहाँ x बाई हटाने के लिए हमको x बाई से भाग मारना पड़ेगा। तो x बाई से भाग मारेंगे तो कट जाएगा। तो आप एक में तो नहीं मार सकते हैं ना, रूल नहीं कहता, रूल कहता सभी में मारो। तब तो हम लोग कहेंगे कि पहला ये वाला उतार लिए है और कहेंगे कि सभी में x बाई से भाग देने पर जैसे ही भाग देंगे तो 6x बाई बटा कितना हो जाएगा, x बाई से भाग दे रहे हैं, प्लस 3 बाई है तो हम लोग x बाई से भाग दे रहे हैं, प्लस 6x बाई बराबर है ना, तो बराबर है 6x बाई है तो हम लोग x बाई से क्या दे रहे हैं, भाग दे रहे हैं। तो आपको पता है कि मैं इसी को काटने के लिए ऐसा किया था और यहाँ से कट जाएंगे और आपके पास ये बचेगा, x से x कट जाएगा और यहाँ से आप ध्यान रखें कि बाई से बाई कट जाएगा। तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि 6 बटा नीचे y हो जाएगा और प्लस, क्योंकि y बच गया ना, ऊपर में 3 बच गया और नीचे में आपको x रह जाएगा, बराबर आपको यहाँ पे 6 बचेगा। कितना बचेगा, 6 बचेगा। देखिए, आपको मैं बता दूं कि पहले y नहीं बाद में y रहता तो अच्छा लगता है, बाद में y रहता तो इसीलिए हम 3 इसको आगे और इसको पीछे करना चाहते हैं। तो यहाँ से ध्यान दें, हम क्या कर रहे हैं कि 3 और नीचे x है तो 3 को हम 3 बटा x कर लेते हैं और प्लस 6 बटा हम नीचे क्या कर लेते हैं, y कर लेते हैं। और हम यहाँ से बराबर कितना आ गया, 6 है, बराबर 6 हो। और इसको समीकरण आप फर्स्ट मान, ध्यान दीजिए कैसे हम कर रहे हैं यहाँ पे। अब दूसरी बात, आपको इसे उतार लेना है।
फिर यहाँ से चलेंगे पुनः में चलेंगे कि 2x प्लस 3y बराबर का 5xy है। काम वही करेंगे दोनों तरफ, है ना, दोनों तरफ xy से क्या करेंगे, भाग देंगे। भाग देने पर जैसे ही भाग देंगे बाबू, तो यहाँ से कुछ इस प्रकार से आ जाएगा कि 2x बटा xy हो जाएगा प्लस 3y बटा क्या हो जाएगा, xy हो जाएगा। सब में भाग दे रहे हैं xy से, 5x बटा यहाँ से xy हो जाएगा। यहाँ से ही तो कट जाएंगे पूरा, ठीक है, और यहाँ से y कट जाएगा और यहाँ से आपका x कट जाएगा। तो आपके पास जो बचेगा, तो फिर देखिए x वाला को पहले रख दे, 3 बटा x पहले कर लिए और 2 बटा y बाद में कर लिए, 2 बटा y और बराबर 5 इधर बचेगा। इसको नीचे x था तो पहले कर लिए, 3 बटा x पहले कर लिए, 2 बटा y बाद में कर लिए, और इसको समीकरण सेकंड चलेंगे और विलोपन विधि से आप हल कर दीजिए, आपको आंसर आ जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड से हम लोग खूब ऐसा क्वेश्चन बनाते हैं। फर्स्ट और सेकंड से जब चलेंगे बाबू, तो यहाँ ये ध्यान रखना है कि जब फर्स्ट और सेकंड से चलिएगा तो फर्स्ट आपका यहाँ पे है 3 बटा x प्लस 6 बटा y बराबर आपको 6 है, और नीचे क्या है 3 बटा x प्लस 2 बटा y बराबर आपका 5 है। तो ध्यान दीजिए, अब इसको हम क्या करेंगे कि देखेंगे कोई कट रहा है तो ई वाला सेम दिखाई दे रहा है, तो इसीलिए हम दोनों प्लस में तो एक को माइनस में कर देते, चिन्ह परिवर्तन, प्लस में है तो माइनस, प्लस में है तो माइनस, और हम इसको काट देंगे, पूरा काट देंगे ऐसे तब, तो आपके पास ये वाला बच जाएगा। तो ये घटाव का चिन्ह है ना, तो आपको 6 बटा बाई माइनस 2 बटा बाई करने आना चाहिए। अरे 6 बटा बाई में से 2 बटा बाई घटेगा तो एलसीएम लेगा तो बाई आएगा, 6 में से 2 जाएगा तो आपके पास कितना आ जाएगा, 4 आ जाएंगे, तो 4 बाई आ जाएगा। यानी कहने के मतलब कि इसको आप घटा दीजिएगा, इसको तो 6 में से जब 2 जाएगा तो 4 बचेगा, नीचे बाई रह जाएगा, बराबर कितना आ गया, 6 में से इसको घटाएंगे 5 को तो 1 बचेगा। यानी हम लोग को बाई में गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, बाई बराबर 4। तो बाई बराबर जब 4 आ गया तो हम लोग बाई का मान समीकरण फर्स्ट में रख देंगे, बाई का मान समीकरण कहाँ रख देते हैं, फर्स्ट में। आप लोग तो जानबे करते हैं कि बाई का निकलता है या एक्स का निकलता है, फर्स्ट सेकंड कहीं रख सकते हैं, तो फर्स्ट में रखिए, सेकंड में आंसर आ जाएगा। तो फर्स्ट में कहाँ है, फर्स्ट यहाँ 3 बटा एक्स प्लस 6 बटा वाई बराबर 6 दे देता है। तब इसमें हम लोग को रखना है, तो वाई की जगह कितना 4 रखना है, तो यहाँ एक्स बटा कितना हो जाएगा 3 और प्लस 6 है, और वाई की जगह 4 रखना है, तो यहाँ पे हम जब 4 रखेंगे बराबर 6 आ जाएगा। तो कटेगा भी, तो इससे कटेगा तो 3 बार में कट जाएगा, और 2 से 2 बार में, 2 से 3 बार में ऐसे, यानी एक्स बटा 3 हो गया प्लस 3 बटा 2 हो गया, अब बराबर कितना हो गया 6। अब हम क्या करते हैं कि इसको इधर लिख देते हैं, तो हमारे साथ एक्स है, एक्स बटा कितना 3, हम 3 बटा 2 को उधर लेके चल जाते हैं तो माइनस में चल जाएगा, उधर से पहले 6 है और ये जाएगा तो 3 बटा कितना हो जाएगा 2, तो एक्स बटा 3 हो गया बराबर, इधर एलसीएम लेगा तो 6 आएगा, 6 दूना 12 माइनस 3 हो जाएगा, तो एक्स बटा 3 हो गया बराबर, घटेगा इससे घटेगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 9 हो जाएगा, बटा 9 10 11 12, ठीक तो है, बटा नीचे 6 हो जाएगा। आपको पता है रूल कहता है कि नीचे से नीचे काट सकते हैं, तो नीचे से नीचे काट दीजिए 2 बार में, ठीक है, तब इससे इसमें गुना कीजिए, तो एक्स बराबर कितना आ गया, हम लोग कहेंगे 9 बटा 2 आ गया, यानी वाई का मान आपका कितना आ गया, वाई का मान 4 आ गया, एक्स का मान 9 बटा 2 आ गया, यही आपका आंसर हो गया। तो यदि समझ में आया है तो एक लाइक दीजिए, है ना, एक लाइक दीजिए, और फिर हम लोग कल मिलते हैं, फिर हम लोग क्या मिलते हैं, कल मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 के साथ, और हम लोग इसी तरीका से 120 क्वेश्चन को क्या कर लेंगे, एक कॉपी में लिख कर अच्छे तैयारी कर लेंगे, एकदम बढ़िया से उसको हम प्रिपरेशन करवा देंगे 120 क्वेश्चन, और आप लोग बढ़िया से उसको स्टडी कीजिए, एकदम रिवीजन कीजिए, तब तो रिवीजन अपने से, जहाँ 120 क्वेश्चन में क्वेश्चन देखो आंसर धरा दे दो, तब लगा कि नहीं आप क्या करें, वाकई में तैयारी आपका अच्छा चल रहा है। तो एक उम्मीद के साथ जुड़िए चैनल से, और इस चैनल से आपका जय जयकार होगा। एक बार बोलिएगा कि सर 120 क्वेश्चन में से ही हुआ, प्रश्न बहुत ज़्यादा रहे, है ना। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, आप सभी को धन्यवाद।